Hello dear students, I welcome you all to your own YouTube channel Prep Up. This is Aisha. Today's session is going to be about reasoning. तो आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं रीजनिंग एंड बिफोर आई स्टार्ट मैं ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि ये जो सेशन है ये बिगनर्स के लिए है। आप में से एंड पर्टिकुलरली फॉर केवीएस कैंडिडेट्स एंड आप में से बहुत कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी इंटरमीडिएट लेवल या एडवांस लेवल पे पहुंच चुके होंगे, तो ये उनके लिए नहीं है, ये बिगनर्स के लिए है एंड आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल एंड दिस इज द क्लास 1 ऑफ रीजनिंग, right? As you can see on the screen, this session is about analogy and classification. And before I discuss about analogy and classification, let me tell you that reasoning is of two types: verbal reasoning and non-verbal reasoning. Verbal reasoning में आपसे statements, directions, blood relations, series, analogy, classification के बारे में पूछा जाता है, while as in non-verbal reasoning आपसे patterns, diagrams के बारे में पूछा जाता है। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्बल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट्स होती है, रिलेशंस होते हैं, कनेक्शंस। एनालॉजी इन इटसेल्फ मींस मेकिंग कनेक्शंस, मेकिंग रिलेशंस, फाइंडिंग आउट रिलेशंस। और आपको देख के बहुत इजी लगता होगा कि हाँ जी एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन ये तो बहुत इजी है, बस कनेक्शंस ही तो ढूंढने हैं। नहीं, it's very much related to general knowledge because a lot of things that are asked here are related to general knowledge. आपको हर एक चीज की subject knowledge होनी चाहिए, whether it be science, whether it be geography, whether it be history, whether it can be anything under the sun can be asked when it comes to verbal reasoning and particularly classification, right? तो चलिए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड मैंने जो क्वेश्चंस आज लाए हैं जो मैं डिस्कस करूंगी आपसे, राइट, वो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड चलिए जानते हैं कि आगे क्या है, राइट। तो क्वेश्चंस इस हिसाब से पूछे जाते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, particularly when we look at the question, okay, in each of the following questions there is a certain relationship between two given words on one side of that means this symbol or the sign which you see here, यहाँ पे दो sides दिए गए हैं, left hand side and right hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी दो वर्ड्स दिए गए हैं और राइट हैंड साइड में एक ही वर्ड दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। आपको जो ये लेफ्ट हैंड साइड में जो दो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें से आपको रिलेशन ढूंढना है, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, और उसी पैटर्न पे आपको राइट हैंड साइड से भी आपको जो है रिलेशन ढूंढना है कि क्या कनेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है और आप देख सकते हैं इसके चार ऑप्शंस हैं, ब्रीज एंड साइक्लोन। ब्रीज एंड साइक्लोन के बीच में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, वही आपको ड्रिजल के लिए ढूंढना पड़ेगा। देखिए जब एनालॉजी की बात आती है या रीजनिंग की बात आती है, आपकी जनरल नॉलेज, आपका आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप इसके अच्छे से आंसर कर सकते हैं, राइट। तो ब्रीज एंड साइक्लोन आपने अभी तो क्वेश्चन समझ चुके होंगे एंड आई एम श्योर कि आपने आंसर भी अपने माइंड में चुन लिया होगा, ओके। एंड ऑल दोस, लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फर्स्ट, इट इज डाउनपॉर, राइट। डाउनपॉर मींस बहुत जोर की बारिश, राइट। और बहुत जोर की बारिश से पहले क्या होता है, ड्रिजल होता है, छोटी छोटी बारिश होती है, राइट, small droplets of rain. So drizzling is small droplets of rain and downpour is when it's raining heavily. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम कि साइक्लोन और ब्रीज। साइक्लोन आपको पता है समुद्री तूफान होता है, लेकिन उससे पहले क्या हवाएं चलती है, राइट, जोर जोर की हवाएं चलती है। तो ब्रीज दैट मींस साइक्लोन से पहले ब्रीज होती है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड से भी कि डाउनपोर से पहले दैट मींस जोर की बारिश से पहले छोटी छोटी बारिश होती है जिसको हम ड्रिजलिंग कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, राइट। मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, कार, गैराज, एरोप्लेन एंड हियर यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट कैन बी हियर। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से, देखिए जहां तक मुझे पता है जिन लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन अच्छे से समझा हुआ है उनको इसका आंसर ऑलरेडी उनके दिमाग में आ गया होगा, राइट। बट फॉर योर नॉलेज
let me discuss it with you is that as we are not live, जैसे हम live आएंगे, I will wait for your answers. Here I have limited time, okay, and I don't want to make a lengthy video, right? So for that reason I am just giving you, and you people are watching this video, आप ये video देख रहे हैं और already आपने अपने दिमाग में answers चुन लिए हैं, और जिनको कोई confusion हो रही है answer चुनने में, उनको मैं यहाँ पे explain कर रही हूँ, right? एंड जैसे ही हम लाइव सेशंस में आएंगे, राइट, वहाँ पे हमारा आई विल वेट फॉर योर आंसर्स एंड देन वी कैन डिस्कस, एंड आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन्स आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स, राइट? सो देखिए, कार हम कहाँ लगाते हैं? गैराज में लगाते हैं। तो सिमिलरली हम एरोप्लेन कहाँ लगाते हैं? लाइक जब वो यू कैन सी एट द एयरपोर्ट में एरोप्लेन किस जगह पे टेम्पररी उनको रखा जाता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं, राइट? तो आपको, आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, वर्ड्स के प्रति आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आपको देख के पता चलेगा कि क्या है इसका आंसर, राइट? पोर्ट, डिपो, हैंगर एंड हार्बर, राइट? देखिए, पोर्ट जो इट्स रिलेटेड टू शिप्स, water transport. Harbor is also related to water transport. Depot is related to railways, buses, whereas hangar, right? This word hangar is related to aeroplane, right? Aeroplanes are temporarily, okay? They are temporarily they are, उनको हैंगर में रखा जाता है जब तक कि उनकी फ्लाइट का टाइम आएगा। तो फ्लाइट इज हैंगर इज द राइट आंसर हियर, ऑप्शन सी, right? Moving on to question number 3, right? Race, fatigue, fast, right? देखिए, I'm giving you some time. You can think. You can take your time. I can give you, 5 seconds so that please आप इन words के बीच में relation ढूंढिए। एंड आपको पता है कि आपके एग्जाम में आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है, ओके? उस लिमिटेड टाइम में आपको सही आंसर चुनने होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो रेस दौड़ से फटीग होता है। फटीग मींस थकावट होती है। तो फास्ट, ये तेज वाला फास्ट नहीं है, ये फास्ट है जब आप भूखे रहते हैं, व्रत आप रखते हो, या आप कुछ बहुत टाइम तक आप खाते ही हो, राइट? तो उससे क्या होता है, अगर रेस करने से आपको थकावट होती है तो फास्ट करने से क्या होगा? उससे obviously appetite, तो it's a different word, but hunger is right answer here, so the option C is right answer here. So moving on to next question, okay? Candle, wax, paper. तो आपको देखिए, अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो या तो यहाँ पे कनेक्शंस डेवलप करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, लुक द स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें हम, कैंडल किस चीज से बनता है? यहाँ पे बनने की बात है कि एक चीज दूसरे से बन रही है, जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। तो कैंडल जो है वो वैक्स से बनती है, राइट? तो पेपर किस चीज से बनता है? तो वो आपको ढूंढना, क्या वो वुड से बनता है, ट्री से बनता है, बैम्बू से बनता है, और पल्प से बनता है। तो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव चोजन ऑप्शन डी एज योर आंसर। तो पल्प इज द राइट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, water, convection, space, what? Right? Water. So we here, it's this question is scientific in nature. It has been asked from the subject science. और जो लोग जिन्होंने साइंस अच्छी से पढ़ी है, एटलीस्ट ग्रेड, देखिए अगर आप KVS की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट ग्रेड 10 और एटलीस्ट आपको PRT भी अगर आप दे रहे हैं, PRT के लिए भी और TGT के लिए भी, जो TGT लीव अबाउट TGT, PRT के लिए भी जो दे रहे हैं, उनको एटलीस्ट ग्रेड 10 तक की NCERT बुक्स पढ़नी है। और अगर आपने ग्रेड 10 तक की NCERT बुक पढ़ ली है तो आपने पढ़ा होगा कि कन्वेक्शन क्या होता है, आपको पता होगी कन्वेक्शन क्या होता है, इट्स रिलेटेड टू वाटर। तो कन्वेक्शन इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस, इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस वेयर इन वाटर करंट्स मूव, ओके? तो वाटर करंट्स में मूव होती है। तो स्पेस में क्या होता है? स्पेस में क्या होता है? स्पेस से क्या आता है, राइट? तो कन्वेक्शन आता है, ट्रांसपेरेंस होती है, वैक्यूम होता है, और रेडिएशन होता है। ये तो मुझे लगता है एक सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि हमें पता है कि स्पेस से, सन से, स्पेस से रेडिएशंस आती है। तो रेडिएशन इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन नंबर डी, राइट? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे
बहुत सारे लोग बहुत शार्प स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने पहले ही इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। एंड अगर हम कनेक्शन डेवलप करने की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कॉबलर लेदर। कॉबलर का काम लेदर से होता है, राइट? जूते बनाना, सोल्स बनाना, तो कॉबलर जो है लेदर पे के साथ उसका काम होता है। तो सिमिलरली कारपेंटर का काम किसके साथ होता है? कारपेंटर, राइट? तो कारपेंटर का काम फर्नीचर से होता है, वुड से होता है, हैमर से होता है, चेयर से होता है। तो कारपेंटर वुड के रिलेटेड, वुड से ज्यादा उससे काम करता है, ठीक है? तो जैसे कॉबलर का काम लेदर से रिलेटेड होता है, ऐसे ही कारपेंटर का काम वुड से रिलेटेड होता है, ठीक है? यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि कारपेंटर क्या बनाता है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि कारपेंटर क्या बनाता है, फर्नीचर और चेयर के बारे में नहीं, या कारपेंटर किस चीज से, वो किस हथियार से काम करता है, वो नहीं पूछा गया है। यहाँ पे एक मटेरियल के बारे में पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पे लेदर एक मटेरियल है, यहाँ पे वुड एक मटेरियल है, तो option B is the correct answer here, that's wood, right? Moving on to the next question, and think of the relations that can be built here to reach to the answer. So question number 7, oxygen burn carbon dioxide water, right? तो अगर हम यहाँ पे कनेक्शंस बिल्ड करें तो क्या कनेक्शंस यहाँ पे सामने आ रहे हैं जिससे हमें करेक्ट आंसर मिले? तो बर्निंग इज प्रोसेस, राइट? बर्निंग में कौन सा गैस हमें चाहिए? बर्निंग किससे बूस्ट होती है? तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए जरूरी होता है? ओके, तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। क्या वो आइसोलेशन के लिए जरूरी होता है, फोम बनाने के लिए जरूरी होता है, एक्सटिंग्विश दैट मींस आग बुझाने के लिए जरूरी होता है, या एक्सप्लोड धमाके के लिए जरूरी होता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो प्लीज रिलेशंस के बारे में सोचिए, क्या जरूरी है? जब आग लगती है वो ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा होने से होता है बर्निंग, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ये साइंटिफिक अगेन एक साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है, एंड आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा कि एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गुड एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर है एक्सटिंग्विश, दैट्स ऑप्शन सी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाता है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लावर बड प्लांट व्हाट, राइट? सो अगर आप यहाँ पे कनेक्शंस डेवलप करें तो यहाँ पे क्या किस तरह के कनेक्शंस यहाँ पे सामने आ रहे हैं? तो आपने सोचना है कि बर्ड, ओके, बर्ड से फ्लावर निकलता है। जब आपने अगर आपने प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, आपने देखा होगा कि उसमें छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, और उन बर्ड्स से क्या होते हैं? फ्लावर्स निकलते हैं, राइट? तो प्लांट किससे निकलता है, प्लांट किससे बनता है, राइट? क्या वो एक सीड से निकलता है, क्या टेल से निकलता है, क्या फ्लावर से निकलता है, या ट्विग से बनता है, राइट? तो इन ऑप्शंस, ये तो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, राइट? तो आपने ऑलरेडी इसका आंसर चुना हुआ होगा। आई एम श्योर कि आपका आंसर ऑप्शन ए होगा, सीड। जैसे कि फ्लावर बर्ड से निकलता है, राइट? बर्ड से उसका ऑरिजिन है, वैसे ही प्लांट सीड से बनता है, राइट? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ओके, एंड डेवलपिंग। देखिए, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन देख रहे हैं एनालॉजी का, तो आपको सबसे पहले कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। इवन अगर आपके सामने क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है तो आपने सबसे पहले कनेक्शंस बिल्ड करने हैं। तो यहाँ पे क्या कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं? कंट्री, प्रेसिडेंट, स्टेट। तो यहाँ पे क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड वाले को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और आपको देखना है कि उसमें क्या कनेक्शन सामने आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आप देख सकते हो कि कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है, तो स्टेट का हेड कौन होगा? क्या स्टेट का हेड गवर्नर होता है, क्या स्टेट का हेड मिनिस्टर होता है, क्या स्टेट का हेड चीफ मिनिस्टर होता है, या स्टेट का हेड सिटीजन होता है? तो अगर आपकी जनरल नॉलेज थोड़ी सी भी अच्छी है तो आई एम श्योर you will have chosen option C, which is chief minister. So chief minister is the head of a state, right? Moving on to next question, question number 10, okay, and see the kind of question it is, fruit banana. अगर बनाना एक फ्रूट है, ओके, इट्स अबाउट क्लासिफिकेशन। आप बनाना को फ्रूट की कैटेगरी में रखते हो, तो इनमें से आप किस
किसको मैमल्स की कैटेगरी में रखते हो? तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज अ मैमल। आई एम श्योर मैमल्स तो ग्रेड 5 में पढ़ाए जाते हैं, ग्रेड 6 में पढ़ाए जाते हैं व्हाट आर मैमल्स। Mammals are those animals that give birth to their young ones, and you know that the babies feed on their milk, right? तो mammals वो होते हैं जो अपने बेबीज को जन्म देते हैं और उनको अपना दूध पिलाते हैं, राइट? तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो अपने बेबी को इंसान की तरह जन्म देता है और उसको दूध पिलाता है? तो भी काऊ है, स्नेक है, फिश है, स्पैरो है। आपको पता होनी चाहिए स्नेक, फिश, स्पैरो ये तीनों egg laying animals, right? While cow is a mammal. Cow is a mammal, right? So option A is the correct answer here. And moving on to the next question. Quote just school and developing the connection here. First thing is developing the connection. So what do you see here? कोर्ट में जस्टिस डिलीवर होता है, राइट? कोर्ट में जस्टिस डिलीवर होता है, स्कूल में क्या डिलीवर होता है? टीचर्स डिलीवर होते हैं, स्टूडेंट्स डिलीवर होते हैं, इग्नोरेंस डिलीवर होती है और एजुकेशन डिलीवर। इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा एंड आई एम श्योर आपके दिमाग में ऑप्शन सी होगा, अगर ऑप्शन डी होगा। अगर ऑप्शन डी है तो आप बिल्कुल सही है, एजुकेशन डिलीवर होती है, राइट? Moving on to next question, question number 12. Push, pull, throw, what? Right? Push and pull, these are two opposite reactions. Push and pull, right? तो थ्रो का अपोजिट क्या होगा? जैसे पुश का अपोजिट पुल है, तो पुश का अपोजिट पुल है, हालांकि ये दोनों ही एक्शंस है, तो थ्रो का अपोजिट क्या होगा? जंप होगा, कलेक्ट होगा, पिक होगा और गेम होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई एम श्योर थ्रो अगर फेंकना होता है, पिक उठाना होता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉट ओवन, कोल्ड व्हाट? ओके, तो आपने सबसे पहले कनेक्शंस डेवलप करने हैं, तो कनेक्शन यहाँ पे आप क्या डेवलप कर पा रहे हैं? तो यहाँ पे क्या कनेक्शन डेवलप हो रहा है? अगर हम ये ओवन है, एक डिवाइस है, राइट? एक डिवाइस दी गई है, ओवन हॉट, राइट? ओवन में अगर हम हॉट कोई चीज को गर्म करते हैं, तो किस डिवाइस में हम चीजों को सर्व करते हैं, मतलब कोल्ड करते हैं? किस डिवाइस में? तो यहाँ पे डिवाइस पूछी गई है। ओब्वियसली एयर कंडीशनर में तो हम चीजें ठंडा होने के लिए नहीं रखते हैं, ठीक है ना? तो रेफ्रिजरेटर इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लावर, बटरफ्लाई, डर्ट, व्हाट? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए कि क्या कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? तो पहले कनेक्शन डेवलप कीजिए। तो कनेक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है सामने? आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के कनेक्शन देखिए क्या आ रहा है। अगर बटरफ्लाई फ्लावर पे बैठती है, बटरफ्लाई सिट्स ऑन अ फ्लावर, सो व्हाट सिट्स ऑन अ डर्ट? यहाँ पे बहुत सारे चीजें दी गई है, आपको देखना है कि डर्ट पे क्या चीज उस पे बैठी होती है। डर्ट मींस गंद, गंद पे क्या हम देखते हैं? यूजुअली रैट्स देखते हैं, फ्लाइज देखते हैं, बग्स देखते हैं, स्वीपर देखते हैं। तो स्वीपर बिल्कुल ही रूल आउट हो जाता है। फ्लाई, डर्ट पे गंद पे हम फ्लाइज देखिए, मक्खियां ही देखते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। जायंट, ड्वार्फ, जीनियस। जायंट एंड ड्वार्फ, प्लीज इसके बारे में सोचिए। कनेक्शंस आज का जो लेसन है क्लास नंबर 1 है और आज इसमें जस्ट इंट्रोडक्शन है। आई विल बी कमिंग विद अनदर वीडियो, ओके, जिसमें फिर से एनालॉजी पूछी जाएगी, ओके? उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होगा, राइट? इसमें बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे कनेक्शंस आपको बिल्ड करने हैं, ओके? कैसे फिर आंसर तक पहुंचा जा सकता है, ओके? तो जायंट इज ह्यूमंगस, बहुत बड़ा, एंड ड्वार्फ इज छोटा। तो जीनियस इज समवन हु हैज अ गुड आईक्यू, तो उसका अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ पे अपोजिट की बात की गई है। देखिए, कभी आपको प्रोसेसेस के बारे में पूछा जा सकता है, कभी वर्ड ऑपोजिट्स के बारे में पूछा जा सकता है।
तो बहुत सारा की चीजें हैं जिसके बारे में आपको पूछा जा सकता है, और आप देख सकते हैं इसमें वोकैबुलरी भी इन्वॉल्व होती है, इसमें जनरल नॉलेज भी इन्वॉल्व होती है, इसमें साइंस भी इन्वॉल्व होती है, इसमें हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, सिविक्स भी, इसमें सारे सब्जेक्ट्स ही इन्वॉल्व होते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इन सब सब्जेक्ट्स की। तो जायंट बाफ, तो जीनियस का अपोजिट क्या होगा? तो ऑब्वियसली वीक तो होगा नहीं, जेंटल भी नहीं होगा, तो इडियट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर, राइट। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किए 15 क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। तो पार्ट सेकंड में इसका लेवल थोड़ा हाई होगा, और उसमें हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ आप वो भी देखें, और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं इस क्लास को लेके, या आपके कुछ कंफ्यूजन्स हैं, प्लीज प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।